इधर गुरुग्राम के एक थार मालिक सर्वो मित्र ने हरियाणा के डीजीपी ओम प्रकाश सिंह के थार मालिकों पर दिए बयान को अपमानजनक बताते हुए उन तक अपने वकील के जरिए लीगल नोटिस पहुंचा दिया है। इस नोटिस में बयान वापस लेने और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की गई है। थार मालिक का आरोप यह है कि बयान के बाद लोगों ने उन्हें ताने मारने शुरू कर दिए, यहां तक कि उनके बच्चे की भी अब स्कूल में खिंचाई होती है। उनके बच्चे स्कूल में सुन रहे हैं डीजीपी के इस बयान के बाद। 8 नवंबर को गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी ओपी सिंह ने थार और बुलेट पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस सारी गाड़ियों को नहीं पकड़ेगी, केवल थार और बुलेट वालों को पकड़ेगी। थार और बुलेट से सारे बदमाश चलते हैं। जिस तरह की गाड़ी की चॉइस है वो माइंडसेट शो करता है। थार लेंगे, स्टंट करेंगे। जिसके पास भी थार होगी उसका दिमाग घूमा हुआ होगा। थार गाड़ी नहीं, ये एक स्टेटमेंट है कि हम ऐसे हैं, ठीक है, भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े ना होंगे। दादागिरी भी हो और फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा। इस बयान को अपमानजनक मानते हुए अब गुरुग्राम के एक थार मालिक ने नोटिस एक भिजवाया है डीजीपी को और उसमें लिखा है कि डीजीपी के बयान के बाद समाज में उनका मजाक बनाया जाने लगा। इससे परेशान होकर उन्होंने अपनी थार को चलाना छोड़ दिया है। इसीलिए वो अपने बयान को लेकर माफी मांगे, यानी कि वो डीजीपी से कह रहे हैं कि वो माफी मांगे। और अगर 15 दिन में डीजीपी ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आगे कानूनी कार्रवाई की बात भी ये थार मालिक कर रहे हैं। ये लीगल नोटिस मैंने इसलिए दिया कि मेरे पास एक थार गाड़ी है और जब से डीजीपी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि थार वाले इनका दिमाग घूमा हुआ है और वे बदमाश हैं, तो लोग बाग मेरे से फोन करके पूछते हैं जी कि आपका दिमाग घूमा हुआ है। इसी तरह जब हमारे बच्चे गाड़ी लेके जाते हैं तो उनसे भी यही सवाल पूछा जाता है। जबकि थार हमने जो गाड़ी ली थी वो अपने काम को, रोड को देखते हुए ली थी, उसकी सेफ्टी को देखते हुए। यही है जी, थार जो गाड़ी है ले रखी है आपने बदमाशी के या आपका दिमाग घूमा हुआ है, इस तरह की लोग बाग सवाल करते हैं। इससे पहले 8 नवंबर को हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओम प्रकाश सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट क्या था जिसके बाद अब थार मालिक ये मांग कर रहे हैं। उन्होंने थार और बुलेट को लेकर किस तरह का बयान दिया था जिसके बाद ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, जरा इसको सुन लीजिए पहले आप। सारी गाड़ी आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे। हमारा एसीपी का बेटा था, गाड़ी चला दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो दी। किसके नाम से थार है भाई? हमारे तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालना पुलिस की, कितने लोगों को थार हो, जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा हुआ उसको। मैंने वो स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं, स्टेटमेंट है। हम ऐसे ठीक है, भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो, फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? तो ये स्थिति है। तो हमारा यही है कि भाई देखो, जाम जुम तो लोग भुगत लेंगे, बेइज्जती ना करा। मैंने एसीपी साहब को ये भी तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ वक्त पहले ही ओपी सिंह को हरियाणा के डीजीपी का कार्यभार सौंपा गया है। शत्रुजीत कपूर को एक मामले में छुट्टी पर भेजा गया था, उसके बाद हरियाणा का डीजीपी बनाया गया था ओपी सिंह को। और हरियाणा का डीजीपी बनने के बाद जो उन्होंने थार को लेकर स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट अब उनकी मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिख रहा है। दरअसल थार को लेकर 8 नवंबर को डीजीपी ओपी सिंह ने यह स्टेटमेंट दिया था और स्टेटमेंट के बाद अब डीजीपी को लीगल नोटिस भेजा गया है। लीगल नोटिस जो जिन्होंने भेजा है लीगल नोटिस, वीरेंद्र जी, वो हमारे साथ हैं। लीगल नोटिस इनकी तरफ से भेजा गया है। वीरेंद्र जी, क्या आपने मांग की है इस लीगल नोटिस में अपने क्लाइंट की तरफ से? सर आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जो लीगल नोटिस हमने भेजा है उसमें हमने 3 डिमांड करी है। हाँ। पहले तो मेरे क्लाइंट से इन रिटर्न एपोलॉजी मांगी जाए। दूसरा, अपनी स्टेटमेंट जो कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट है उसको अनकंडीशनली विड्रॉ की जाए। थर्ड, मीडिया के सामने, जिस मीडिया के सामने उसने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दी थी, उसी मीडिया के सामने अपनी स्टेटमेंट पे एपोलॉजी मांगी जाए। तो क्या दिक्कतें हुई? आपके जो क्लाइंट हैं वो भी थार ओनर हैं और थार को लेकर ही, बुलेट को लेकर ये स्टेटमेंट डीजीपी की तरफ से दिया गया था। किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस उनको झेलनी पड़ रही हैं? आपने जिक्र किया है इस नोटिस में उन सारी चीज़ों का। 8 नवंबर 2025 को जब डीजीपी साहब गुड़गांव आए थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दी थी कि जिसके पास भी थार गाड़ी होगी उसका दिमाग घूमा होगा। इसके आगे कि जिसके पास भी थार और बुलेट है
वो बदमाश कैटेगरी के हैं। इसके बाद जो कि मेरे क्लाइंट जो कि रजिस्टर्ड ओनर है थार गाड़ी के, उनकी फैमिली एक नेगेटिव व्यू से देख रही है, क्योंकि व्हेन द स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम सच अ हाईएस्ट रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर कि लोग इम्पैक्ट होते हैं, और जो कि उनके बच्चे उनके सफर करते हैं, उनके जो बच्चे के फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि आपके फादर के पास थार गाड़ी है, आपके फादर का दिमाग घुमा हुआ है, आपके फादर बदमाश हैं। जब भी वो मेरे क्लाइंट मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जो भी आसपास के लोग फ्रेंड्स मिलते हैं वो ये कहते हैं कि आपके क्लाइंट का आपका दिमाग घुमा हुआ है कि आप थार यूज कर रहे हैं। तो आप क्या मांग कर रहे हैं इस नोटिस के जरिए? आप चाहते क्या हैं? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था डीजीपी को? ये एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दिया, इस वजह से आपके क्लाइंट को इश्यूज हो रहे हैं? Sir, when the person is sitting on such a highest rank of the police officer, such statement should not be made by him. जब उन्होंने कहा कि जिसके पास भी थार है, जिसके पास भी इंक्लूडिंग माय क्लाइंट, कि डिफामेटरी रिमार्क्स पब्लिक में जाता है कि पब्लिक नेगेटिव व्यू से देखती है, इन्फ्लुएंस होती है। जब भी इतने हाईएस्ट रैंक ऑफ पुलिस ऑफिसर अगर कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं एज अ जर्नल कि जिसके पास भी थार है उसका दिमाग घुमा होगा, तो लोग नेगेटिव व्यू से सर इम्पैक्ट होके नेगेटिव व्यू से देखते हैं जिनके पास भी थार है। मेरे क्लाइंट ने इसलिए नहीं खरीदी थी थार क्योंकि ये बदमाश हैं, क्योंकि उनका ग्राउंड लेवल अच्छा है, सेफ्टी है, इसलिए थार खरीदी थी। तो आपको ये लगता है कि डीजीपी के स्टेटमेंट के बाद, या आपके क्लाइंट को ये लगता है कि डीजीपी के स्टेटमेंट के बाद उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम हुई है, ठेस पहुंची है, ये आप कह रहे हैं? सर वो इस लेवल, मेरे क्लाइंट तो इस लेवल पर आ गए हैं कि उन्होंने मन बना लिया है, क्योंकि इतने लोगों ने उनको ताने मार दिए, इतने कमेंट कर दिए कि वो तो थार बेचने की कोशिश कर रहे हैं और वो नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं। तो उनके बच्चे ने कभी, उनके, आप कह रहे हैं कि बच्चे को भी बुली किया जा रहा है स्कूल में, उनके बच्चे ने भी इस बात की शिकायत की कि हाँ उसको परेशान किया जाता है डीजीपी के स्टेटमेंट को लेकर स्कूल में? वाकई में ऐसा है? उनके बच्चे कॉलेज में हैं, जब भी उनके बच्चे जाते हैं तो उनके पूछते हैं, भाई तेरे पापा के पास तो थार गाड़ी है, तेरे पापा क्या दिमाग घुमा हुआ है, क्या तेरे पापा बदमाश हैं? लोगों ने सर बात करनी बंद कर दी है सर उन बच्चों से। आप क्या चाहते हैं अब इस मामले में? आप क्या चाहते हैं? सर हमारी 3 डिमांड है सर। पहले तो सर मेरे क्लाइंट से अपोलॉजी मांगी जाए। दूसरा, अपनी जो स्टेटमेंट है जो कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट है उसको अनकंडीशनली विड्रॉ किया जाए। तीसरा, मीडिया के सामने अपोलॉजी की जाए कि सच अ स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या आपने किसी तरह की कोई और शिकायत भी इसको लेकर दर्ज कराई है, या सिर्फ एक लीगल नोटिस के माध्यम से अपनी बात आप डीजीपी तक पहुंचा रहे हैं? हमने सर अभी तो लीगल नोटिस भेजा है, उसमें डीजीपी साहब को 15 दिन का समय दिया है। अगर विद इन 15 डेज अगर वो रिप्लाई या कोई कमेंट नहीं करते तो एज पर लॉ जो भी रेमेडीज मेरे क्लाइंट के पास है उसमें हम प्रोसीड आगे करेंगे। यानी कि आप फिर आगे इस केस को परस्यू करेंगे कोर्ट में? हाँ जी, अगर कोई भी कमेंट या कोई भी रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी, जो भी हमने डिमांड रखी है अपने लीगल नोटिस में, अगर उसमें कोई भी हमें सेटिस्फैक्टरी नहीं आता तो एज पर लॉ जो भी रेमेडीज मेरे क्लाइंट के पास अवेलेबल है उसमें आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, साथ में जुड़ने के लिए नमस्कार सर। थैंक यू।